हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी सीडीपी की क्लास है, मतलब बाल विकास की क्लास है, जिसमें हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। उसका नाम है सृजनात्मकता, यानी कि क्रिएटिविटी। क्या टॉपिक कवर करेंगे? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सृजनात्मकता के बारे में देख लेते हैं वो क्या होता है। देखिए, यहाँ से लंबी सी परिभाषा दी है, लेकिन मैं आपको एक पहले छोटा सा समझा देता हूँ आपको कि सृजनात्मकता और क्रिएटिविटी क्या होता है। देखिए, जब हम लोग कुछ नया सोचते हैं और वो जो नया सोचते हैं, जो हम लोग का नया नई थिंकिंग है, वो काफ़ी यूजफुल भी हो, तो इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। मतलब जो हम लोग को कुछ नया सोचना या नया करना जो बहुत यूजफुल हो, उसको बोलते हैं सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी। अब देखिए, जो परिभाषा लिखी इसमें क्या लिखा है? सृजनात्मकता का मतलब कुछ नया नया करना, नए विचार लाना, नई वस्तु बनाना या नवीन अनुसंधान करना आदि। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ नया करना, नए विचार लाना या नई वस्तु बनाना, नवीन अनुसंधान करना आदि सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है। ये सब क्या आता है? सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है। अब देखिए आगे क्या लिखा है? पूर्व की वस्तु, विचार, ज्ञान, कार्य आदि को पुनः व्यवस्थित कर नया रूप प्रदान करना ही क्या है? सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता को एक चीज और बोलते हैं रचनात्मकता। तो पूछा जाए सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी या रचनात्मकता, ये अलग अलग है क्या? नहीं, ये सब एक ही है। सृजनात्मकता बोलिए या रचनात्मकता बोलिए, या फिर इंग्लिश में क्रिएटिविटी बोलिए। ठीक है, तो समझ गए सृजनात्मकता क्या होता है? कुछ नया सोचना, नया चीज ट्राई करना कुछ। चलिए देखते हैं अगले पॉइंट। देखिए, सृजनात्मकता क्या होता है? सृजनात्मकता इज इक्वल टू मौलिकता प्लस उपयोगिता। ठीक है, मौलिकता मतलब कुछ नया, और उपयोगिता उसका यूजफुल होना चाहिए, उसको वो उपयोगी होनी चाहिए वो चीज़। अब देखिए यहाँ पे दो पॉइंट और दिए हैं, अब वो देख लेते हैं क्या पॉइंट है। देखिए लिखा है रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी जो होती है हमारे ब्रेन के राइट साइड से होती है, जो राइट ब्रेन होता है वहां से होती है। क्या होती है? क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता, सृजनात्मकता राइट ब्रेन से होती है। और जो बुद्धिमत्ता है यानी कि इंटेलेक्चुअल, वो कहाँ से होती है? वो होती है लेफ्ट ब्रेन से। मतलब जैसे ये ब्रेन है अपना, तो ये लेफ्ट हिस्सा हो गया और ये राइट हिस्सा हो गया। तो लेफ्ट से क्या होता है? लेफ्ट से होता है इंटेलेक्चुअल, और राइट से क्या होता है? राइट से होता है क्रिएटिविटी। ठीक है, राइट से क्या होगा? क्रिएटिविटी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रमुख कथन दिए गए हैं, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट पूछे जाते हैं किस चीज़ के? जो जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं उनके स्टेटमेंट बहुत पूछे जाते हैं। अब हम लोग को वही देखना है, यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिए हैं जो तीनों एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये सब स्टेटमेंट सब क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? सृजनात्मकता से जुड़े हुए हैं। अब देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है क्रो एंड क्रो ने। देखिए क्या बोला था क्रो एंड क्रो ने? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो क्रो एंड क्रो ने क्या बोला था? क्या बोला? कि ये सब मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? क्रिएटिविटी। चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है जेम्स ड्रेवर का। किसका है? जेम्स ड्रेवर का। इन्होंने देखिए क्या बोला था? इन्होंने बोला था सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना उत्पाद में होती है। क्या होती है? नवीन रचना उत्पाद में। तो देखिए संरचनात्मकता क्या है? नवीन रचना। अब देखिए जो तीसरा है वो है कोल एंड ब्रूस के अनुसार। किसके अनुसार? कोल एंड ब्रूस के अनुसार। इन्होंने क्या बोला देख लीजिए। सृजनात्मकता एक मौलिक उत्पादन के रूप में मानव मन की ग्रहण करके अभिव्यक्त करने और गुणांकन करने की योग्यता एवं प्रक्रिया है। क्या है? योग्यता एवं प्रक्रिया है। तो ये तीन स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा, बस एक बार पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत आपको याद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं सृजनात्मकता की विशेषताएं क्या है, क्रिएटिविटी की क्या विशेषताएं हैं। अब देखिए जो पहली विशेषता है इसमें तो हम लोग को जोखिम उठाना पड़ता है। फिर कुछ कठिन कार्य को भी करना पड़ता है। कुछ नया काम करेंगे, हो सकता है वो कठिन भी हो, जोखिम भी उठाना पड़ेगा। कुछ नए काम में हम लोग जा रहे हैं तो जोखिम भी हो सकता है। हो सकता है वो उतना लाभदायक ना हो। अन्यों के प्रति जागरूक होना है, जो हम लोग कार्य कर रहे हैं उसके प्रति जागरूक होना है। हम लोगों को पता होना चाहिए आगे क्या होने वाला है, मतलब क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। और सदैव अग्रशील होना चाहिए, मतलब हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, ये चार है, मतलब जोखिम उठाना, कठिन कार्यों को करना, अन्यों के प्रति जागरूक, और फिर लास्ट है सदैव अग्रशील रहना।
अब चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ बहुत अच्छी बात बोली गई है, सृजनात्मकता जो है वो कैसी प्रकृति होती है, वो जन्मजात भी हो सकती है और अर्जित भी होती है। मतलब सृजनात्मकता जो की क्वालिटीज बच्चे में जन्मजात भी हो सकती है, हो सकता है अनुवांशिकता से आई हो उसके माता पिता के द्वारा, और या फिर अगर नहीं आती हैं, हो सकता है जब वो जन्म लेने के बाद उसने अपने इन्वायरमेंट से सृजनात्मकता की प्रकृति अपने अंदर ग्रहण कर ली हो। तो क्या होता है, सृजनात्मकता जन्मजात भी होता है और अर्जित भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट। अब देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको स्टार बना लीजिएगा। सृजनात्मकता में अपसारी चिंतन होता है। कैसा चिंतन होता है? अपसारी चिंतन। इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब देखिए, अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ ये चिंतन क्या होता है, ये थिंकिंग क्या होता है। ठीक है, पहले आप बस ये याद रख लीजिए इसमें कौन सा चिंतन होता है, अपसारी चिंतन। इंग्लिश में याद रखिए ज़्यादा अच्छा है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। चलिए अब देखते हैं चिंतन क्या होता है, मतलब थिंकिंग क्या होता है। देखिए चिंतन दो प्रकार का होता है। क्या लिखा है? चिंतन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग और दूसरा होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। अब देखिए इनके नाम में ही इनका मीनिंग छुपा है। जो इंग्लिश वाले नाम देखिएगा, केवल हिंदी आप रहने दीजिए। देखिए कन्वर्जेंट मतलब कन्वर्ज, मतलब एक जगह जाके इकट्ठा हो जाना, इसको बोलते हैं कन्वर्ज। ठीक है, मतलब एक पॉइंट पे आके सारा निष्कर्ष निकल जाता है, उसको बोलते हैं कन्वर्ज। और डाइवर्ज किसको बोलते हैं? दूसरा वाला क्या है? डाइवर्ज। मतलब जैसे यहाँ से डाइवर्ज हो रहा है, इसको अलग अलग फैल जाता है, तो ये होता है डाइवर्ज। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होता है वो होता है क्रिएटिविटी से, इसमें क्योंकि क्रिएटिविटी में बहुत सारे हम लोग थॉट सोचते हैं तब जाके कुछ नया होता है। तो हम लोग बहुत सारे थॉट सोचेंगे, इधर उधर की चीज़ें सोचेंगे, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो जो क्रिएटिविटी होती है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से होती है। ठीक है, और जो इंटेलेक्चुअल होता है वो होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग से, जहाँ जाके सब एक एक निष्कर्ष पे सब लोग पहुंच जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं, देख लेते हैं इनके बारे में। अभिसारी चिंतन मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये किससे जुड़ी होती है? ये जुड़ी होती है इंटेलेक्चुअल से, यानी कि बुद्धिमत्ता से। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर, किस पर? एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन करना अभिसारी चिंतन कहलाता है। इसमें अधिक विकल्पों और विचारों के फैलाव को स्थान नहीं देना दिया जाता है। अब देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपके एग्जाम में आते होंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें केवल एक ही ऑप्शन सही होता है बस। मतलब अगर 50 बच्चे हैं तो अगर 50 बच्चे उसका ए ऑप्शन लगाएंगे तभी वो सही होगा, बाकी कोई भी ऑप्शन लगा दोगे वो गलत हो जाएगा, उसमें आपके नंबर काट दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया है, वन वर्ड क्वेश्चन, जिसमें एक वर्ड में आंसर देना होता है। उसमें क्या होता है, बस वही वर्ड लिखना है जो आंसर होगा, बाकी आप कुछ भी लिखिए आपका गलत हो जाएगा, बस वही वर्ड आंसर होगा। इसको बोलते हैं वन वर्ड क्वेश्चन। ये किससे जुड़ा है? एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर, और एक ही बिंदु केंद्रित कब होता है? जब होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे रिक्त स्थान आते हैं उसमें कोई वर्ड लिखना होता है ब्लैंक्स में, उसमें भी एक ही वर्ड लिखना होता है, तो ये भी जुड़ा होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग से। ठीक है, यहाँ पे एक ही निष्कर्ष पे पहुंचते हैं सारे लोग। अब चलिए बढ़ते हैं अपना अपसारी चिंतन पे, जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें इसमें हम लोग की थिंकिंग का डाइवर्ज हो जाता है, मतलब बहुत सारी थिंकिंग, बहुत सारे चिंतन हो जाते हैं इसमें। ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है सृजनात्मकता से। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, जब किसी बालक को चिंतन के अनेक विकल्प और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाने का अवसर मिलता है, तो इसे अपसारी चिंतन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपसारी चिंतन, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या एग्जाम्पल क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन। ये देखिए पूछा जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो क्या बताएंगे? डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, खुले जवाब वाले प्रश्न, जैसे आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया कि आप मेले में गए, अब बताइए मेले में आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्या क्या अनुभव किया। तो आप वहाँ पर एक वर्ड में तो दे नहीं सकते हैं। ठीक है, आपको लंबा चौड़ा आंसर लिखना पड़ेगा, बस काफ़ी लेंदी आंसर लिखना पड़ेगा जो जो आपने एक्सपीरियंस किया। अब हो सकता है आप गए, आपका दोस्त भी गया, अब दोनों को बोला गया कि आप दोनों अपने मेले के अनुभव बताइए, आपको अलग आप भी लिखो और आप आपका दोस्त भी लिखेगा। तो कभी भी आंसर दोनों के सेम हो नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके जो एक्सपीरियंस हो सकते हैं कुछ अलग हों, आपके कुछ अलग हों, आपको जो अच्छा लग रहा हो उसको शायद वो अच्छा ना लगा हो मेले में। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे आंसर दोनों के अलग अलग होंगे। तो जब आंसर अलग अलग होंगे, मतलब इसमें उसने अलग दिशा में सोचा और आपने अलग दिशा में सोचा, तो वही लिखा है अलग अलग दिशाओं में फैलने का अवसर मिलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, खुले जवाब वाले प्रश्न हो जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग से।
अब देखिए निबंध ए से आता है, ठीक है। ए से अगर आपको कोई टॉपिक दे दिया जाए, तो अगर 50 बच्चे हैं क्लास में, तो हो सकता है 50 बच्चे अलग अलग ए से लिख सकते हैं। मतलब अगर दिवाली पर भी निबंध लिखने को आएगा, तो सबके लाइन अलग होंगी। कुछ और लिखेगा, कुछ दिवाली के बारे में कुछ और चीज़ें लिखेगा, कोई अच्छाई लिखेगा, कुछ बुराई लिखेगा। मतलब सबके ऐसे अलग अलग होंगे, मतलब सब अपने चिंतन के हिसाब से जो जो सोचेंगे वो लिखेंगे। तो यही है, जिसको जितना सोचना है वो किस में आता है, अपसारी चिंतन में। ठीक है, समझ गए। एक क्या था, कन्वर्जेंट थिंकिंग, और फिर था डाइवर्जेंट थिंकिंग। चलिए, चिंतन आपका खत्म हो गया है। आप देखते हैं सृजनशीलता के तत्व, यानी कि एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। क्या है, एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। देखिए, जो सृजनशीलता के जो तत्व दिए थे वो दिए थे टॉरेंस ने। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, किसने दिया था, टॉरेंस ने। और कितने तत्व दिए थे, वो दिए थे 4 तत्व। अब देखिए यहाँ पे एक क्या लिखा हुआ है, सृजनशीलता के कुछ समानार्थी यह विभिन्न संप्रत्यय, वैज्ञानिक अनुसंधान, कलाकृतियाँ या संगीत, रचना, लेखन व काव्य कला, चित्रकला, भवन निर्माण आदि। मतलब सृजनशीलता में ये सब चीज़ें हो सकती हैं। कोई भी चीज़ सृजनशीलता में है, सब चीज़ें हो सकती हैं उसमें। अब देख लेते हैं ये 4 जो तत्व दिए थे सृजनशीलता के, एग्जाम में पूछा जाता है कितने तत्व थे, कितने एलिमेंट थे, तो 4 थे। आप देख लेते हैं क्या क्या तत्व थे और किसने दिए थे, टॉरेंस ने। चलिए देखते हैं उसके तत्व क्या थे। अब देखिए सृजनशीलता के 4 प्रमुख तत्व थे। क्या थे, प्रवाह, इसको बोलते हैं फ्लुएंसी, विविधता, फ्लेक्सिबिलिटी, मौलिकता, ओरिजिनलिटी, विस्तारता, विस्तारण, एलोबरेशन। ठीक है, ये देखिए 4 तत्व हैं। प्रवाह का मतलब क्या होता है, प्रवाह का मतलब होता है जितने ज़्यादा थॉट आए, जितने ज़्यादा आपके सुझाव आए सृजनशीलता को लेकर, तो वो होता है फ्लुएंसी, जितने ज़्यादा थॉट आए आपको। और फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब सारे थॉट अलग अलग हों, उसको बोलते हैं विविधता। मौलिकता, समझ रहे हैं, हर चीज़ नया हो, नई नई चीज़ें आए, नवीन चीज़ें आए, उसको बोलते हैं मौलिकता। और विस्तारण बोलते हैं, विस्तार करना, एक्सपेंड करना, इसको बोलते हैं विस्तारण। अब देखिए आपको इसी क्रम में याद रखना है। हो सकता है पूछ लेगा कि जो क्रिएटिविटी का पहला जो तत्व है वो कौन सा है, तो आपको कैसे पता चलेगा, फ्लुएंसी है। तो ये शॉर्टेक्स लिखी हुई, इसको बोलते हैं फफोए। क्या बोलते हैं, फफोई। ठीक है, अब इससे याद रखना है, एफ से क्या होगा, फ्लुएंसी। दूसरे एफ से फ्लेक्सिबिलिटी, ओ से ओरिजिनलिटी, और ई से एलोबरेशन। तो आप ये सॉल्टिक्स याद रखिएगा, फफोए। इससे आपके सारे निकल आएंगे, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, एलोबरेशन। और ये क्या है, ये हैं 4 एलिमेंट हैं, किसके हैं, क्रिएटिविटी के, सृजनशीलता के। तो यहाँ पे हमारा सृजनशीलता का चैप्टर खत्म होता है। इतना ही था, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, रचनात्मकता, जो भी आप बोलना चाहें इसको बोल सकते हैं। और अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, वहाँ जाके इससे जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।